Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna. Today we will discuss about why couldn't Pakistan intercept the Indian missiles. मतलब ये है कि आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया और मिसाइल्स दागे. क्या ये पॉसिबल नहीं था कि जैसे ही इंडिया ने मिसाइल दागे और हवा में ही पाकिस्तान उनके सारे के सारे जो मिसाइल्स था उनको इंटरसेप्ट कर देता? क्या पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है? देखिए, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना एफिशिएंट है और उसकी कितनी कैपेबिलिटी है. इस टाइम पाकिस्तान के पास मॉडर्न चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जैसे कि HQ-9, HQ-16F, ठीक है, जो कि इफेक्टिव है अगेंस्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स. किसकी बात कर रही हूँ? सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स. क्रूज मिसाइल के लिए इफेक्टिव है, फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इफेक्टिव है, ठीक है. मतलब कि पाकिस्तान इस टाइम जो एयर डिफेंस सिस्टम रखता है वो 3 तरह के मिसाइल्स के लिए इफेक्टिव है. कौन कौन से? सरफेस टू सरफेस मिसाइल, मतलब फर्ज करें कि अपने बॉर्डर पे खड़े होकर अगर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर या पाकिस्तान के सरफेस पे फेंकता है मिसाइल तो उसको वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं. क्रूज मिसाइल्स के लिए भी बेहतर है और फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी बेहतर है, ठीक है. लेकिन पाकिस्तान के पास इस टाइम ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कि इफेक्टिवली इंटरसेप्ट करे एयर टू सरफेस मिसाइल, क्योंकि इंडिया ने ये जो मिसाइल दागे हैं ये उसने हवा से होते हुए फिर हमारी सरफेस मतलब कि हमारे पाकिस्तान की लैंड पर आकर गिरे हैं. तो एज सच इस तरह का पाकिस्तान के पास कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इस टाइम मौजूद नहीं है. Pakistan also acquired J-10 fighter jets and PL-15 मिसाइल फ्रॉम चाइना, जो कि इस कैपेबल है, इस मतलब के काबिल है, कैपेबल है कि वो टारगेट्स कर सके एनिमी एयरक्राफ्ट को लॉन्ग रेंज पर, ठीक है. लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सके, ठीक है. यहां तक आपको इतनी बात समझ आ चुकी होगी कि क्यों पाकिस्तान ने जो सारे के सारे मिसाइल्स हैं उनको वो इंटरसेप्ट नहीं कर सका और इसीलिए इंडिया के कुछ जो मिसाइल्स हैं वो आकर गिरे. अब एक दूसरा फेज समझाती हूँ आपको. देखिए, इंडिया ने जो मिसाइल लॉन्च किए वो उसने लॉन्च किए एयर टू सरफेस, जो कि हाईली एडवांस्ड थे और एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड उनकी थी, मतलब मैच 3 to मैच 9. और ये ऐसे मिसाइल्स होते हैं जो विद इन सेकेंड्स के अंदर, मैं मिनट की बात नहीं कर रही हूँ, विद इन सेकेंड्स अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं और इसमें बहुत कम टाइम होता है आपको रिस्पॉन्स करने में. इवन के जो मिलिट्री पावर है, मेजर मिलिट्री पावर जैसे कि यूएस, जैसे कि रशिया, जैसे कि चाइना, वो भी इसमें फेल हो जाती हैं सम टाइम मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में, ठीक है, क्योंकि विद इन सेकेंड्स आपको रिस्पॉन्स देना होता है और अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते विद इन सेकेंड्स तो वो आपकी टेरिटरी मतलब कि आपके मुल्क में आकर घिर जाएंगे मिसाइल्स, ठीक है. अब आपको ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो बॉर्डर हैं वो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी पर हैं, मींस के सिर्फ फ्यू किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे हमारे बॉर्डर जोन से वो एग्जिस्ट करते हैं. तो इसीलिए इतने छोटे से डिस्टेंस पर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए. अब मैं आपको एक और बात बताती जाऊं कि भाई इस टाइम दुनिया में कोई भी मुल्क इस टाइम ऐसा नहीं है जिसके पास 100% फुल प्रूफ डिफेंस सिस्टम मौजूद हो. इवन कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम जो सा है एयर डिफेंस सिस्टम बहुत फेमस था, लेकिन आपको पता है कि वहां पर भी हमास ने बहुत से हमले किए हैं. तो 100% फुल प्रूफ डिफेंस सिस्टम किसी भी मुल्क के पास नहीं है. मतलब कोई ऐसा मुल्क दुनिया में मौजूद नहीं है जिसका जितना मर्जी एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो लेकिन अपने एनिमी के सारे एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स जो सा होता है उनको कंप्लीटली वो इंटरसेप्ट नहीं कर सकता. खास तौर पर अगर दो कंट्रीज बहुत करीब हैं, उनके बॉर्डर्स बहुत ज्यादा करीब हैं तब, ठीक है. फर्ज करें कि अगर मिसाइल जोन हैं वो मल्टीपल डायरेक्शन से सिमल्टेनियसली आप पर फायर कर दिए गए हैं तो आपका जो रडार सिस्टम है वो भी सारे के सारे जो मिसाइल्स हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते.
فرض کریں کہ اگر پاکستان فلی ایئر ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ رکھ لے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ٹو فلی ڈیفینڈ پاکستان ایئر ڈیفینس سسٹم 25 کلومیٹر ایسٹرن بارڈر پر اگر لائک جو انڈیا والی سائڈ ہے وہاں پر ہم کمپلیٹلی چاہیں کہ بھائی ہمیں ایئر ڈیفینس سسٹم ہونا چاہیے تو ایک کمپلیٹ ایئر ڈیفینس نیٹ ورک کے لیے پاکستان کو بلینز آف ڈالرز کی ضرورت پڑے گی جو کہ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس نہیں ہے اور نہ ہی ہم لوگ انفیزیبل ہیں اس کے لیے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ بالکل نارمل چیز ہے پاکستان آلریڈی اس چیز کا دعویٰ کر چکا ہے کہ بھائی ہم نے بہت سے ان کے جو میزائلز ہیں وہ گرائے بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ بالکل نارمل چیز ہے کہ اگر کچھ میزائلز آپ کے ملک میں آ کر گر جائیں ٹھیک ہے خاص طور پر ان آپریشنز انوالونگ مور دین 70 ایئر کرافٹس تو یہ وجہ ہے کہ بھائی پاکستان اس لیے کچھ میزائلز جو ہے وہ ان کے انٹرسپٹ نہیں کر سکا اور وہ پاکستان میں آ کر گرے اور انہیں تباہی مچائی ملتے ہیں نیکسٹ ہاٹ ایشو کے ساتھ انٹل دین مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ